उस लड़के ने बस एक बार तार को हिलाया, उसी पल अचानक से जमीन में पड़े पेपर जिंदा हो गए और वे तुरंत एक शक्तिशाली योद्धा में बदल गए। जैसे ही वह एक कहानी सुनाता है, उसी पल वो ओरिगामी को भी नियंत्रित कर लेता है, जिससे पूरा प्रदर्शन किसी जादू की तरह लगने लगा। पर तभी अचानक से एक विशाल केकड़ा बाहर निकला और वह उस कवचधारी योद्धा की ओर बढ़ने लगा। लेकिन वो योद्धा तुरंत अपनी तलवार निकालकर उसके ऊपर टूट पड़ा। जैसे ही उसकी तलवार चली, उसी पल केकड़े की 6 टांगे कटकर जमीन पर गिर गई। लेकिन इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, तभी अचानक एक विशाल शार्क वहां आ गई और उसने उस योद्धा को एक ही निवाले में निगल लिया। ये देखकर वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। लेकिन अगले ही पल उस योद्धा ने शार्क को अंदर से चीर दिया और देखते ही देखते पूरी शार्क कागज के टुकड़ों में बदल गई। लड़का लगातार अपना यंत्र बजाता रहा। तभी अचानक एक विशाल मुर्गा भी वहां आ पहुंचा। उसने उस कवचधारी योद्धा पर लगातार हमले करने शुरू कर दिए, जिससे ऐसा लग रहा था कि अब उसका बचना नामुमकिन है। लेकिन योद्धा बहुत तेजी से हर हमले से बचता चला गया। पर तभी अचानक एक अंडा आकर उसके ऊपर गिरा। लेकिन उसने उसी अंडे को सहारे की तरह इस्तेमाल किया और ऊंची छलांग लगाकर सीधे मुर्गे के सिर के ऊपर पहुंच गया। फिर वह आसमान से नीचे गिरा और उसी के साथ उसकी तलवार भी नीचे आई। अगले ही पल मुर्गे की गर्दन उसके शरीर से अलग हो गई। जैसे ही प्रदर्शन खत्म हुआ, लड़का तुरंत अपना सामान समेटकर घर की ओर भाग गया, क्योंकि वह जानता था कि उसे ज्यादा देर तक बाहर नहीं रहना चाहिए। वह अपनी माँ के साथ एक दूर की गुफा में रहता था। उसकी माँ की मानसिक हालत ठीक नहीं थी। कभी वह सब कुछ याद रखती थी और कभी पूरी तरह भ्रम में खो जाती थी। अगर उसकी माँ ने अपनी जान जोखिम में डालकर उसे न बचाया होता तो वह बहुत पहले मर चुका होता। अपने परिवार से बचने के लिए माँ और बेटे को हमेशा छिपकर रहना पड़ता था। वे कभी भी खुलकर दुनिया के सामने नहीं आते थे। उसकी माँ अक्सर उसे रहस्यमयी कहानियां सुनाती थी और वह उन्हीं कहानियों को कागज की कलाकृतियों के जरिए लोगों को दिखाकर पैसे कमाता था। उन सभी कहानियों में उसे अपने पिता की वीरता वाली कहानियां सबसे ज्यादा पसंद थी। लेकिन हर बार जब कहानी सबसे महत्वपूर्ण हिस्से तक पहुंचती, उसकी माँ अचानक रुक जाती और आगे कुछ भी बताने से मना कर देती। काफी जिद करने के बाद उसकी माँ ने उसे सच बताया। उसके पिता की मौत बहुत पहले हो चुकी थी। उन्होंने अपने परिवार की रक्षा करते हुए अपनी जान गंवा दी थी। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि उसके पिता को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका अपना दादा था। जब भी उसकी माँ पूरी तरह होश में होती, वह उसे हमेशा एक ही बात याद दिलाती थी, उसे सूर्यास्त से पहले घर वापस आ जाना चाहिए। एक दिन गांव के लोग अपने खोए हुए प्रियजनों की याद में नदी में लालटेन बहा रहे थे। उसने भी एक लालटेन बनाई और उसे लेकर अपने पिता की कब्र पर पहुंच गया। उसे पूरा विश्वास था कि अगर वह इस लालटेन को बहाएगा तो उसके पिता उसे कोई न कोई संकेत जरूर देंगे, चाहे वह संकेत कितना भी छोटा क्यों न हो। लेकिन वह देर तक इंतजार करता रहा और आखिरकार पूरा आसमान अंधेरे में डूब गया। फिर भी उसके पिता कहीं दिखाई नहीं दिए। ये देखकर उसके अंदर की सारी निराशा बाहर निकल आई। उसने गुस्से में लालटेन को अपने हाथों से कुचल दिया और पूरी ताकत से उसे दूर फेंक दिया। लेकिन तभी अचानक नदी में तैर रही सभी लालटेनों की रोशनी बुझ गई। अगले ही पल नदी के दूसरी तरफ 2 औरतें दिखाई दी। वे उसकी दोनों मौसियां थीं। यह देखते ही वह बुरी तरह घबरा गया और अपनी जान बचाकर भागने लगा। लेकिन उसकी दोनों मौसियां तुरंत काले धुएं में बदल गईं और उसका पीछा करने लगीं। उसे लगा कि अगर वह किसी भीड़ भाड़ वाली जगह तक पहुंच जाएगा तो शायद सुरक्षित रहेगा। लेकिन वह पूरी तरह गलत था। उस काले धुएं को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि आसपास कौन मौजूद है। उसने गांव वालों पर भी हमला करना शुरू कर दिया। कुछ ही समय में पूरा गांव उस काले धुएं की चपेट में आ गया और हर तरफ अफरा तफरी तथा चीख पुकार मच गई।